हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल इन वन मिक्स। आज हम सब इस वीडियो में कवर करेंगे पत्र लेखन। ये आपकी क्लास 9th में 10th में एग्ज़ाम में आएंगे, इवन बोर्ड्स में भी आएंगे। लेटर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। इंग्लिश में आपने पढ़ा ही होगा, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर। उन्हीं को हिंदी में बोलते हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। जो पत्र होता है वो क्या होता है? पत्र के माध्यम से हम अपने भावनाओं को, विचारों को लिखकर अपने मित्र को, माता पिता को और सगे संबंधियों को, पदाधिकारियों को, संपादकों को भेजते हैं। पत्र के जो अंग होते हैं वो किस प्रकार होते हैं? पहला जो होता है वो हमारा होता है शीर्षक, ठीक है, या प्रारंभ, इसी को हम सब बोलते हैं। तो जो लेटर्स का जो फर्स्ट वर्ड होता है वो शीर्षक होता है। शीर्षक में हम सब क्या लिखते हैं? नाम लिखते हैं, पता लिखते हैं, ठीक है। लेटर किसको लिख रहे हैं, ठीक है, कहाँ से लिख रहे हैं, वो हम सब लिखते हैं। सो आज सबके एग्जाम में जब आएगा आप सब उसमें लिखेंगे परीक्षा भवन, ठीक है, क्योंकि आप लेटर्स जो लिख रहे हैं वो परीक्षा भवन के लिख रहे हैं। हमारा संबोधन एवं अभिनंदन, इसमें हम सब क्या लिखते हैं? इसमें हम सब अगर जो हमारा पत्र है वो औपचारिक पत्र है तो हम सब उसमें मान्यवर, महोदय लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा जो पत्र है वो अनौपचारिक है तो उसमें हम सब पूजनीय, स्नेह, मई, प्रिय आदि शब्दों से संबोधन करेंगे। इसमें विषय वस्तु क्या होती है? विषय वस्तु में हम सब अपने विचार को लिखते हैं, ठीक है, कि हम लेटर किस लिए लिख रहे हैं वो हम सब विषय वस्तु में दिखाते हैं, अपने भाव विचार को प्रकट करते हैं। और फिर नेक्स्ट है हमारा संपत्ति अथवा अंत, मतलब जो लेटर को हम जब इंड करते हैं, ठीक है, वो लिखेंगे इसमें, वो इस खंड में आता है। अगर हमारा पत्र जो है वो औपचारिक पत्र है तो उसमें हम सब धन्यवाद लिखते हैं, भावदिया, प्रार्थी, आज्ञाकारी लिखते हैं, ठीक है। और फिर अगर हमारा जो लेटर है वो अनौपचारिक है तब उसमें प्यारा, स्नेहकांक्षी, हितैषी आदि शब्द का प्रयोग करते हैं। पत्र हमारे 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है औपचारिक, दूसरा होता है हमारा अनौपचारिक। जो हमारा पहला पत्र है वो आता है औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र के अंतर्गत हमारे आते हैं आवेदन या प्रार्थना पत्र, कार्यशैली पत्र, संपादकीय पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र। इसमें हम सब जैसे अपने स्कूल, अपने विद्यालय के लिए कुछ प्रार्थना पत्र लिखते हैं वो आएगा इसमें। कार्यशैली पत्र, हमारा कार्य सही से हो रहा है कि नहीं, ठीक है। संपादकीय पत्र, अगर आप अपने विचार को, संपादक मतलब होता है जो न्यूज़ के रिपोर्टर होते हैं, अगर आप उनके लिए पत्र लिख रहे हो वो भी हमारा औपचारिक में आएगा। शिकायती पत्र, जैसे कि अगर आपके गली में ठीक से पानी की सुविधा नहीं है तो आप नगर पालिका को या फिर डीएम को पत्र लिख रहे हो, शिकायत कर रहे हो, वो हमारा भी औपचारिक पत्र में आएगा। व्यावसायिक पत्र भी उसी कैटेगरी में है। चलिए एग्जाम्पल हमारा जो है औपचारिक पत्र का पहला है हमारा प्रार्थना पत्र। जो चलिए इसको देखते हैं, प्रार्थना पत्र के उदाहरण। ये जो पत्र है वो विद्यालय के एक विद्यार्थी ने जान बचाई है। एक विद्यालय के छात्र ने एक विद्यार्थी की जान बचाई है। उस छात्र को वीर पुरस्कार से सम्मानित करने की सिफारिश करते हुए प्रधानाचार्य को पत्र लिखा गया है। तो पहला हम सब जो लिखेंगे स्टार्टिंग में जो मैंने बताया था, सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, जो भी आपका स्कूल है वो लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है, डेट डालिएगा यहाँ पे। उसके बाद फिर विषय वस्तु लिखेंगे कि हम सब ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं। फिर महोदय, फिर आप सब इसमें लिखोगे कि लेटर जो है किस लिए लिखा जा रहा है वो। फिर लास्ट में धन्यवाद आएगा हमारा, आपका आज्ञाकारी शिष्य। फिर जो है कक्षा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शिकायती पत्र है। शिकायती पत्र के उदाहरण इस प्रकार कुछ है कि आप अगर नगर निगम को, स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिख रहे हो कि आपके यहाँ गंदगी काफ़ी ज़्यादा फैली हुई है, लोग सही सफाई नहीं कर रहे हैं, सफाई कर्मी जो है, सो उसके लिए आप पत्र लिखोगे। तो परीक्षा भवन दिल्ली डाल के पूरा अच्छे से एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ आपको यहाँ पे। फिर अगर आप समाचार पत्र लिखते हो, संपादक पत्र लिखते हो, तो उसके लिए भी ये फॉर्मेट है, आप देख सकते हो, ठीक है। फॉर्मेट देख लीजिए अच्छे से। फिर नेक्स्ट हमारा आएगा अनौपचारिक पत्र। सो ये जो पत्र होता है ये उन लोगों को लिखा जाता है जिनसे हमारा व्यक्तिगत संबंध रहता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, भूलिएगा नहीं। और फिर जैसे कि वो व्यक्ति कौन होंगे? हमारे माता पिता होंगे, भाई बहन, सगे संबंधी, मित्रों को उनका हाल चाल पूछने के लिए या फिर निमंत्रण देने के लिए, ठीक है, या फिर कोई सूचना देने के लिए जो पत्र लिखते हैं उसको हम सब बोलते हैं अनौपचारिक पत्र। सो इस पत्र के अंतर्गत हमारा आएगा बधाई पत्र,
शुभकामना पत्र, निमंत्रण पत्र, विशेष अवसरों पर लिखे गए पत्र, सांत्वना पत्र, किसी प्रकार की जानकारी देने के लिए, ठीक है, या फिर कोई सलाह आदि देने के लिए। ये पत्र जो है ये हमारे अनौपचारिक पत्र होते हैं। सो आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन होंगे, एक औपचारिक के और एक अनौपचारिक के, अथवा करके आएगा। अगर कोई पत्र ऐसा है जिसमें बधाई का कामना, निमंत्रण आदि दिया गया हो, वो हमारा अनौपचारिक पत्र होगा। और अगर कोई पत्र ऐसा होगा जिसमें प्रार्थना पत्र होगा, शिकायती पत्र होगा, संपादकीय पत्र होगा, वो हमारा जो है औपचारिक पत्र होगा। चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र में ध्यान रखने योग्य कौन सी बात होती है। पहला कि भाषा सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा कि पत्र में लिखी बात जो है ना वो संक्षिप्त होनी चाहिए। आप छोटे कम शब्दों में अपने विचार को अच्छे से समझा दीजिए। पत्र का जो अंत और आरंभ है वो प्रभावशाली होना चाहिए। और पत्र में पता दिनांक लिखने के बाद एक पंक्ति छोड़कर आगे लिखना चाहिए। तो पत्र लिखने के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कौन से पत्र लिखने के लिए? अनौपचारिक पत्र लिखने के लिए। चलिए इस पत्र के भी कुछ उदाहरण देख लेते हैं हम सब। अनौपचारिक पत्र में पहला पत्र हमारा होगा बधाई पत्र। मित्र को परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखिए। इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट जो भी है देख लीजिए यहाँ पे। सबसे पहले आप क्या लिखोगे? जो भी उसका एड्रेस है, ठीक है, मकान नंबर, और फिर घर कहाँ पे है, डेट क्या है, फिर प्रिय मित्र, फिर आप जो भी लिखना चाहोगी कि सदा सुखी रहो या दुखी रहो, ठीक है, आप ऐसे जो सदा सुखी रहो लिखोगे। वो लिखोगे। फिर अपने विषय को लिखोगे कि आप पत्र लिख क्यों रहे हो, ठीक है। तो कल के अमर उजाला पेपर में आपकी शानदार सफलता समथिंग जो भी होगा वो आप लिखोगे अच्छे से, यहाँ पे अच्छे संबोधित करिएगा यहाँ पे। फिर लास्ट में आप तुम्हारा अभिन्न मित्र आभाषा, ठीक है। शुभकामना पत्र कैसे लिखोगी? जैसे कि अगर किसी को शुभकामना दे रहे हो, जैसे विदेश जाने के लिए किसी मित्र को आप शुभकामना दे रहे हैं, या फिर किसी मित्र की शादी हुई आप उसको शुभकामना दे रहे हो, तो उसके लिए भी पत्र आप ऐसे ही लिखोगे। सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, फिर डेट लिखोगे, ठीक है। उसके बाद फिर प्रिय मित्र, सप्रेम स्नेह है, सेम फॉर्मेट वही है, आभाषा सेम, ठीक है। और फिर नेक्स्ट हमारा परिश्रम का महत्व बताते हुए मित्र को पत्र लिखोगे, सेम वही फॉर्मेट इसका भी होगा। तो देखिए इसमें कॉमन जो हमारा बात है वो यह है, औपचारिक पत्र में क्या था ना, औपचारिक पत्र में जब हम लोग लेटर लिखते थे तो उसमें हम सबसे पहले ये डालते थे, ठीक है, जैसे कि ये लेटर किसको लिख रहे हैं, ये तो उसमें भी कॉमन है, ठीक है, उसमें भी आप लिखोगे। लेकिन हम सब इसमें ये भी लिखते हैं औपचारिक में कि सेवा में संपादक महोदय, दैनिक जागरण लखनऊ, जो भी है, ठीक है, वो विषय वस्तु लिखोगे, फिर महोदय लिखोगे। लेकिन जो हमारे औपचारिक पत्र है उसका फॉर्मेट कुछ अलग है, वो भी इजी है, सेम। देखिए उसमें भी आप सबसे पहले एड्रेस लिखोगे, ठीक है, आप लेटर जहाँ के लिए लिख रहे हो, फिर इसमें आप प्रिय मित्र सदा सुखी रहिए, फिर आप अपने विचार को लिख देंगे। फिर लास्ट में आप क्या लिखोगे कि आपका जो प्यारा मित्र, आपका अभिन्न मित्र आभाषा, ठीक है, ये आप लिखोगे उसमें। तो ये हमारा फॉर्मेट था किसका? अनौपचारिक पत्र का। तो यहाँ पे देखो मिसिंग जो वर्ड है वो यह है कि जो हमारा औपचारिक पत्र है उसमें हम सब जो है लिखते हैं, यहाँ हम सब ये एड्रेस लिखने के बाद लिखते हैं सेवा में, ठीक है, यहाँ पे सेवा में लिखते हैं। फिर जो हमारे संपादक होते हैं उनको संपादक का यहाँ पे लिखते हैं, या फिर प्रधानाचार्य का लिखते हैं उनका एड्रेस, यहाँ पे महोदय। फिर हम लोग लेटर को स्टार्ट करते हैं। जो अनौपचारिक पत्र है इसमें हम सब एड्रेस को लिखने के बाद, डेट लिखने के बाद, फिर तुरंत हमारा प्रिय मित्र, फिर ये वर्ड लिखेंगे, फिर जो है हम सब अपने विचार को लिख डालेंगे कि हम सब लेटर किस लिए लिख रहे हैं, अपनी विषय वस्तु को। फिर लास्ट में आपका प्रिय मित्र जो भी आपका नाम होगा वो लिखोगे। सो ये फॉर्मेट था अनौपचारिक और औपचारिक पत्र का। सो वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में रहेगा, ठीक है, आप वहाँ पे जाकर आप इसको लिख सकते हो, देख सकते हो। सो फ्रेंड, thank you for watching this and don't forget to like and share the video.